मैं कुंदन कुमार आपको यूज ऑफ शुड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मोरल ऑक्सिलरी का एक पार्ट है। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस डाले भी हैं जो मोरल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर बेस्ड ऑन है, उसको भी देखें। उससे भी ढेर सारे क्वेश्चंस कंपटीशन बेस्ड या क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें अभी आप देखेंगे कि ये शुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये CLD जो कि ओल्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, जो कि वो शुड को पहले CALDE से लिखा जाता था, जो कि वो किसका फॉर्म है, स्लैन का, जो कि भाई देखेंगे सेल का जो बच्चे यूज़ देखे होंगे तो उनको पता होगा कि आखिर स्लैन क्या है, SCULN स्लैन क्या है, जिसका मतलब ये CLD क्या है। तो CLD इज़ द प्रेट्राइड फॉर्म ऑफ स्लैन बी ऑब्लिस्ट या टू ओब। ये बी ऑब्लिस्ट और टू ओब जो देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है कि बी ऑब्लिस्ट या टू ओब। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो उस सेंस में जब भी कभी अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेल वर्ड इस्तेमाल किया गया रहे और जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट फॉर्म में सेंटेंस रहे तो उस सेंस में हमेशा हम सेल को शुड में ट्रांसफ़र करते हैं जब सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है। जैसे कि भी आप यहाँ देख रहे हैं, आई सेड टू हिम आई शैल नॉट डू दिस वर्क। आखिर जब इसको मैं चेंज करूँगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो और सेट के जगह टोल्ड लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ हिम ऑब्जेक्ट के रूप में रिपोर्टिंग स्पीच में इस्तेमाल कर दिया गया है। आई टोल्ड हिम दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई शैल को शुड में ट्रांसफ़र किए, शुड नॉट डू दिस को ट्रांसफ़र किए दैट में दैट वर्क। दैट मीन्स क्या, जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब लाएंगे तो सेंटेंस मेरा ऐसे बनेगा, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। सेकेंड में इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। जब भी अगर मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को शो करना पड़े उस सेंस में भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी शुड नॉट टेल अ लाई, हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड कंट्रोल ओवर टेम्पर, हम लोग को हमेशा अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए। वी शुड हैव यूज टू एक्सप्रेस पास्ट ड्यूटी। क्या क्या कि शुड हैव का भी इस्तेमाल हम पास्ट ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे बट आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट। मुझे कल मीटिंग अटेंड करना चाहिए था लेकिन मैं उसे पूर्ण रूप से भूल गया था। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस। किसी को सलाह देने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो शुड का। जैसे वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ, हम लोग को बच्चे को कभी भी चाकू खेलने के लिए नहीं देना चाहिए। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सपोजिशनल सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कहता है क्या कि जब भी कभी अगर सेंटेंस मेरा कंडीशनल सेंटेंस हो या कंडीशनल क्लाउज हो और उससे सपोजिशन का बोध हो, उस सेंटेंस के लिए भी हम हमेशा शुड का इस्तेमाल करें। जैसे इफ रेन शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा हुई या वर्षा होगी तो वे लोग नहीं आएंगे। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो शुड का। जैसे कि यहाँ जो सेंटेंस बता रहा है, बोलता है कि आई थिंक ही शुड कम टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग के मुताबिक वे कल नहीं आएंगे, नहीं, ही शुड कम टुमारो। इट मीन्स क्या कि आई थिंक ही शुड कम टुमारो, कि मेरे समझ से वे कल यहाँ आएंगे, नहीं। दूसरे की बात मैं करूं कि शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्पस एंड रिजल्ट व्हेन द क्लाउजेस स्टार्ट विद सो दैट इन ऑर्डर दैट। इट मीन्स क्या कि शुड का इस्तेमाल हम उस समय भी करते हैं जब जिस समय सेंटेंस से पर्पस का बोध हो, रिजल्ट का बोध हो, उस सेंस के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो शुड का। जैसे कि अभी आप यहाँ देखेंगे भी कि जैसे कि यहाँ शुड वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट, नहीं, हम लोग इसे बड़ा ध्यानपूर्वक किया था ताकि कोई इसे देख ना ले, नहीं, उस कंडीशन के लिए भी। जैसे जब दूसरा सेंटेंस की मैं बातें करूं, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंडीशंस। सेंटेंस को में जब शुड का इस्तेमाल करते हैं उस समय कंडीशन को भी शो करता है, उस सेंस के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, नहीं, जैसे कि इफ़ ही शुड नॉट कम व्हाट शैल वी डू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह यहाँ नहीं आएंगे
व्हाट शैल वी डू, तो हम लोग क्या करेंगे। इस सेंस के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस। शुड का इस्तेमाल हम फॉर्मल नोटिस के लिए भी और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी करते हैं। जैसे कि आप अक्सर आए दिन एग्ज़ाम में देखते रहते हैं कि कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कि सारे कैंडिडेट्स को इसका आंसर मुझे देना ही चाहिए। इस रूप में हम यहाँ शुड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर्स और प्रॉमिसेस आफ्टर द वर्ब्स और फ्रेजेस इन द फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउजेस। जब भी सेंटेंस मेरा सबऑर्डिनेट क्लाउज में हो और जब उस सेंटेंस से मुझे डिटर्मिनेशन का, विलिंगनेस का, थ्रेट्स का, ऑर्डर्स का, प्रोमिसेस का, इस प्रकार का बोध हो। और याद रहे कि जब भी कभी अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा वर्ब्स और फ्रेज के बाद, लेकिन याद रहे कि सेंटेंस मेरा किस पोर्शन में रहेगा, तो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाउज के पोर्शन में रहेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ सेंटेंस देख भी रहे हैं कि आई प्रॉमिस्ड माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक। मैंने अपने बेटा से क्या किया था, प्रॉमिस किया था कि उसे क्या चाहिए था, एक नई किताब चाहिए थी। आई हैव ऑर्डर्ड दैट ही शुड प्ले टुडे। मैंने उसे आदेश दिया है कि उसे आज खेलना ही होगा। उस सेंस के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। Should is used to express an unreal situation in the form of principal clause to show polite advice or improvement. Should का भी इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जिस समय मुझे अनरियल सिचुएशन को शो करना पड़े और उस सेंटेंस और क्लाउज मेरा किस पोर्शन में रहेगा, तो प्रिंसिपल क्लाउज में रहेगा और उस सेंटेंस से मुझे पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट का पता चलता है। उस सेंस के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, या इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम। नहीं, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे चीट नहीं करता। नहीं, इस प्रकार के सेंटेंस को भी हम शो करने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।